नाज़रीन, बिल्कुल जहाँ खेलों के मैदान आबाद हों वहाँ हस्पताल जो हैं वो वीरान होते हैं। वज़ीर स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज कराटू का मुकाबला भी इन्होंने देखा और कराटू के फ़रोग़ के हवाले से ये क्या कहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। शुक्रिया। एक तो आज बहुत अच्छा मैच था, ये जितने भी मुजाहरे हुए बड़े ज़बरदस्त थे। मैं समझता हूँ कि इस क्लब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उम्मीद रखता हूँ कि इसको जारी रखेंगे। हुकूमत इसकी मुसलसल सरपरस्ती करेगी। अभी राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने हमें मीरपुर में एक जिमनेज़ियम का जो है इस बजट में ऐलान किया था, उसकी तामीर इंशाअल्लाह चंद दिनों में शुरू हो जाएगी मियाँ मोहम्मद टाउन, मुजाहिद टाउन में। और एक बड़ी जगह है जिसमें जोडो कराटे के लिए भी हम अंदर इंडोर गेम में जगह मुख्तस करेंगे इंशाअल्लाह और इस खेल को प्रमोट करेंगे। आज हमारे साथ इस वक्त साबिक़ वज़ीर हुकूमत और MLA हल्का LA4 खड़ी शरीफ चोई रुखसार साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि आज इन्होंने भी कराटू का मुकाबले यहाँ पर बच्चों में देखे और जो असेंबली में मुकाबले होते हैं, जो पार्लियामेंट में होते हैं, उस हवाले से और इस जो है ये मुकाबले हैं, इनमें क्या फ़र्क वो महसूस करते हैं। देखें जी, ये भी मुकाबला बड़ा सख्त मुकाबला होता है। असम्बली का मुकाबला तो डिफरेंट तरीके से किया जाता है, सियासत करके किया जाता है और बहुत सारे लोगों के काम करके किया जाता है और लोगों के साथ अखलाकियात के साथ किया जाता है। इसमें लड़ाई होती है। इसमें जो है वो आप अगर बेहतर एक्सरसाइज कर सकेंगे तो अगले बेल्ट में जाएंगे। अगर आप 2-4 टाइलें तोड़ सकेंगे, बर्फ़ का जो है बना हुआ ब्लॉक तोड़ेंगे तो फिर आगे आप जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे इलाके के लिए, मीरपुर के लिए बड़ी हेल्थी एक्टिविटीज़ है और इसमें बच्चे जो हैं ये जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो इनका दिमागी और जिस्मानी जो इनका सिस्टम है वो इंसानों का ठीक होता है। मैं ये समझता हूँ, मैं नहीं, आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपके कैमरामैन हमारे भाई खड़े हैं, उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए और इस एक्सरसाइज में आपके जो मामलात होंगे आप बेहतर तौर पर आप सुबह उठेंगे तो आपको कोई थकावट नहीं होगी, आप यानी ईजी फील करेंगे। तो यहाँ पर स्पेशली बच्चियों का जो हमारी बच्चियाँ जो हैं वो भी कराटे सीख रही हैं और उसमें ये अदील साहब और इनकी जो टीम है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मीरपुर में ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो उभर के बाहर आ रही है और ये हमारे लिए बड़ी खुशानद बात है कि एक्सरसाइज बच्चे यानी बाहर जाएंगे या घर में बैठे रहेंगे और जो एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए वो करेंगे, तो इससे बेहतर है कि वो एक्सरसाइज करें और उनके माइंड जो है वो सेट हो, उनकी बॉडी ठीक हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो। यानी कम अज़ कम वो इंसान का, मैंने यानी आज से 30 साल पहले, यानी 30 भी नहीं बल्कि 35 साल पहले कराटे की है, तो मैं ये समझता हूँ मैं आज भी उसी तरह जो मुझ में वो जोश है वो मौजूद है। तो मैं अभी वो उस तरह का कर तो नहीं सकता, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में कोई मेरे साथ अगर आज भी वो स्पारिंग में चला जाए तो बेशक वो मुझे आजमा ले, मैं को 2 मिनट ज़रूर लड़ाई कर लूँगा उसके साथ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसमें हमारे बच्चे, नौजवान और इसमें बहुत सारी हमारी बच्चियाँ भी इसमें आ रही हैं। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहीं आपने असेंबली में जो है वो मुखालफिन को तो नहीं ये पैगाम दिया कि 2 मिनट का सिर्फ खेल है? नहीं, ये 2 मिनट का खेल नहीं है। बात ये है कि वो किसी को नॉकआउट करना जो वो तो 10 सेकंड का खेल है। अगर किसी को नॉकआउट करना है वो तो सेकंड्स में हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। व्हेन यू पंच समबडी और किक समबडी, तो उसमें ये होता है कि वो तो 1 सेकंड में नीचे गिर सकता है। तो ये है कि ये कोई किसी को मारने के लिए नहीं होता, कि लड़ाई करने के लिए होता है। ये बेसिकली होता है कि अपने आप को फिट करने के लिए, दिमागी तौर पर फिट करने के लिए, अपने आप को हाजिर रहने के लिए आप सेल्फ़ डिफेंस करें। आपका सेल्फ डिफेंस में इसमें आपका नाम बन सकता है। तो ये नहीं है कि हाँ आपने किसी से झगड़ा करना है या लड़ाई करनी है, ये बेसिकली तो आपकी फ़िटनेस के लिए और आप फिट भी रहेंगे और उसमें आपकी एक्सरसाइज भी होगी, उसमें आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर ठीक रहेंगे। एजाज़ रज़ा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि खेलों के फ़रोग़ के हवाले से, जैसा कि कुछ दिन पहले इन्होंने कायद-ए-आज़म स्टेडियम को ख़वातीन की वॉक के लिए सुबह के टाइम खोला है, इस हवाले से और आज कराटू के हवाले से वो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा लगा जी इधर आके, इस नफसा नफसी के दौर में जहाँ पे कंप्यूटर गैजेट्स, बच्चे सारा दिन उनसे हिलते नहीं, और इतनी पॉजिटिव एक्टिविटी। मैं खुर्रम पाशा साहब, इनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा मुझे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि इस एक्टिविटी में हमारी बच्चियाँ भी शामिल थी और सेहतमंद दिमाग ही हमारे मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है। हमने कुछ अर्सा पहले, जैसा आपने ज़िक्र किया, कुछ दिन पहले ख़वातीन के लिए स्टेडियम के अंदर जगह मुख्तस की। मैं इसी पार्क में हम कर रहे हैं, आसफा भुट्टो पार्क में भी सुबह 6 से 10 बजे तक तमाम लोगों का दाखिला जो है जो वो फ्री हो, ताकि लोग अपना वॉक कर सकें,
पैसे दिए बगैर जो इधर टिकट है। प्लस ये जो है चोई सईद साहब ने जिस तरह ऐलान किया कि वो एक स्टेडियम इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं जिसमें ये इनको अकोमोडेट करेंगे। मेरी चोई साहब से बात भी है। स्टेडियम जो हमारा कायद-ए-आज़म स्टेडियम अपना मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम है, इसके अंदर हमारे पास मुझे लगता है गुंजाइश मौजूद है। उस वक्त तक जब तक ये बच्चे बच्चियाँ नए इंडोर स्टेडियम में शिफ्ट होते, मैं कोशिश करूँगा कि हम इन्हें मीरपुर स्टेडियम में अकोमोडेट करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे शहर के लोगों की ज़िम्मेदारी है, इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो उम्मीद है कि मैं इन्हें हफ्ते तक अपने मिनिस्टर साहब से बात करके, अपने अमले से बात करके इनको हम इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिवली अकोमोडेट करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी मौजूद है, अदील साहब। उनसे बात करेंगे कि ये कब से इन्होंने ये काम शुरू किया है और अब तक इनके कितने स्टूडेंट्स हैं, और आज जिस तरह इन्होंने मुकाबला किया और दाद भी खूब वसूल की, इस हवाले से ये क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का, मेहमानान ग्रामी का, उन्होंने शिरकत की, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया। तो गुज़श्ता हम 6 साल से इस एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं। तो हमारा यानी कि जो सेहतमंद माशरा है वही सेहतमंद पाकिस्तान की ज़मानत है। सेहतमंद माशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की ज़मानत है। जो बंदा स्ट्रांग होता है वही स्ट्रांग डिसीजन ले सकता है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि अपने आप को, हमारा पैगाम भी मीरपुर की आवाम को यही है कि वो अपने आप को स्ट्रांग करें। वो ये जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ये जो है वो फ़र्स्ट टाइम आए हैं आपके पास या पहले भी किसी अदारे से ट्रेन होकर आए हैं जो अभी यहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस की बच्चों ने? सर हमारे पास तो इस वक्त मल्टीपल टाइम पंजाब चैम्पियंस हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, और उसके बाद नेशनल चैम्पियंस इस वक्त हमारे पास हैं। काफ़ी अरसे से हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कश्मीर का जो सॉफ्ट इमेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और खिलाड़ी सफ़ीर होते हैं, और हम बड़े अच्छे तरीके से आज़ाद कश्मीर और मीरपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिल भाई, एक छोटी सी बात जो हम अपने नाज़रीन तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि इनकी क्या कोई एज लिमिट भी है और क्या कोई फ़ीस स्ट्रक्चर है जो वो किस तरह है? सर एज जो है वो हम 4 साल से बच्चा लेते हैं, और आगे एज बस टांग बाजू ना टूटे तो बाकी 90 ईयर्स तक भी हमारे पास बंदे प्रैक्टिस करते हैं। और फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? फ़ीस स्ट्रक्चर हम 1000 रुपीज़ जैसे चार्ज कर रहे हैं मंथली। जी, मंथली। बिल्कुल जी नाज़रीन, इस तरह के जो अदारे हैं वो बच्चों में जो है वो आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा करते हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा कि 4 साल से तकरीबन जो है वो बच्चा जो है वो ये ले रहे हैं और उसको ट्रेन करते हैं आगे के माशरे में वो आगे बढ़ सके। और आज वज़ीर हुकूमत और जो हल्का LA-4 खड़ी शरीफ के जो MLA हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनका भी यही कहना है कि खेलों के फ़रोग़ के लिए वो हद्दुल वसी कोशिश कर रहे हैं, और मौजूदा जो हुकूमत है वो भी खेलों के फ़रोग़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। और बहुत जल्द मीरपुर में जो है वो खेलों के फ़रोग़ के हवाले से जो अमली काम आपको सामने दिखाई देगा। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ साथी रिपोर्टर शफाकत राजा और फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासर।